नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल संगीता जी में। दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य जब से उनका टिकट कटा है हमेशा सुर्खियों में बनी हुई हैं। कभी वो फूट फूट कर रो रही हैं भरे मंच पर। योगी आदित्यनाथ के प्रोग्राम शुरू होने से पहले मंच पर वो फूट फूट कर रोने लगी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है, आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे की क्या है सच्चाई हम बताएंगे आपको विस्तार से। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम और सबसे पहले। तो दोस्तों, संघमित्रा मौर्य जो कि स्टेज पर मंच पर फूट फूट कर रो पड़ी, आखिर क्यों? उन्होंने अपने सफाई में कहा है कि मैं ना कि टिकट कटने की वजह से मेरी आंखें नम हो गई, बल्कि मंच पर उपस्थित गुलाब देवी जो कि प्रदेश मंत्री हैं और उन्होंने मुझे एक राजा दशरथ की मार्मिक और भावुक कहानी सुनाई, जिसकी वजह से मेरी आंखें नम हो गई। और महिला चाहे कोई भी पद पर हो, फिलहाल महिला भावुक होती हैं और स्वाभाविक तौर पर अगर कोई भावुक सी कहानी अगर उन्हें सुनने को मिलता है तो उनकी आंखें अक्सर नम हो जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। मेरी आंखें ना कि टिकट कटने की वजह से नम हुई। अगर ऐसा हुआ होता तो 24 तारीख को ही ये लिस्ट आ चुकी थी। 24 तारीख को ही मुझे पता चल चुका था कि मेरी टिकट कट चुकी है। अगर ऐसा हुआ होता तो 24, 28 तारीख को ही मेरी आंखों से आंसू निकलते हुए आप सब देख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जबकि बदायूं से लेकर बरेली तक, रायबरेली तक, बदायूं से उम्मीदवार भाई दिग्विजय साक्य के साथ मैं उनके साथ अपने चुनाव जिस तरह से अपने चुनाव में खड़े होते हैं उस तरह से मैं उनके अपने चुनाव समझकर मैं उनके साथ थी। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो मेरे चेहरे पर शिकन होती, मेरी आंखें उस समय नम हुई होती, ना कि अब। और स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य आपके पिता हैं और उनकी पार्टी राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज की पार्टी के बारे में आपका क्या कहना है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं भाजपा की कार्यकर्ता हूं और पार्टी मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोची होगी और मेरे जो शुभचिंतक हैं वो कुछ अच्छा ही सोचे होंगे। अगर ऐसा हुआ है तो मैं निश्चित तौर पर पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती। उसके बारे में आप पिता से ही बात कीजिए, वही मुझसे बेहतर आपको बता सकते हैं। मीडिया कर्मियों को ऐसा कहते हुए संघमित्रा मौर्य ने कहा। और जब उनको पिता और पुत्री के संबंध के बारे में पूछा गया तो उन्होंने यही सवालों के जवाब दिया कि पिता और पुत्री का संबंध कभी नहीं खत्म हो सकता है, कभी नहीं मिट सकता है। पार्टी अपनी जगह है, पिता पुत्री का संबंध अपनी जगह है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। तो दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य ने निश्चित तौर पर कहा कि मैं भाजपा की कार्यकर्ता हूं और मैं बहुत ही यहाँ पे खुशी से अपना काम मैं भाजपा की पदाधिकारी भी हूं और मैं अपना काम निश्चित तौर पर जानती हूं और मैं मेरे कामों की वजह से पार्टी में मुझे ज़रूर इसका परिणाम मुझे देखने को मिलेगा जल्द ही। जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य संघमित्रा मौर्य के रोते हुए वीडियो जो वायरल हुआ था उस पर उन्होंने जो टीका टिप्पणी की थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था बेटी होने का मतलब ये नहीं कि उनकी कोई भी गलतियों को माफ़ कर दिया जाए। तो उनके बारे में भी पूछा गया था, संघमित्रा मौर्य से सवाल किया गया था कि आप अपने पिता की टिप्पणी पर क्या कहना चाहती हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा
कि मैं किसी भी पार्टी के मंत्री का कोई भी जवाब नहीं देना चाहती। वो क्या सोचते हैं वो समझें, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं अपने पार्टी के लिए काम करती हूँ और मैं भाजपा की कार्यकर्ता हूँ। तो दोस्तों, साफ तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी ने ये बताते हुए बड़ी ही सफाई से कहा है कि मैं कार्यकर्ता हूँ भाजपा की और मैं किसी भी मंत्री मेरे बारे में क्या सोचते हैं उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकती। अब फिलहाल आपकी क्या इस पर राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। संघमित्रा मौर्य जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि अपनी विचारधारा की वजह से बड़े बड़े पदों से इस्तीफा दे चुके हैं, वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी टिकट की वजह से उन्होंने भरे स्टेज पर उनकी आंखें नम हो गई। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल आप वीडियो के बारे में कुछ राय अगर रखते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय भारत, जय श्री।